हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 13.2 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन रीड करते हैं। अ डाई मार्क 1 2 3 इन रेड एंड डाई एंड 4 5 6 इन ग्रीन इज टॉस्ड। लेट ए बी द इवेंट द नंबर इज इवन एंड बी विद द इवेंट द नंबर इज रेड। आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट। अब देखिए इसमें क्या बोला है। देखिए यहाँ पे डाई पे जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 को रेड में कलर्ड कर रखा है, मार्क कर रखा है, एंड 4 5 को ग्रीन कलर से मार्क कर रखा है और इसे टॉस किया गया है। ठीक है, ए जो आपका इवेंट है वो क्या है, नंबर जो है इवन होंगे, एंड बी जो आपका इवेंट है वो नंबर जो होगा आपका वो रेड होगा। ठीक है, और पूछा है हमसे ए एंड बी जो है क्या इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो आइए बात करते हैं। देखिए मैंने क्वेश्चन को यहाँ रीराइट कर लिया है। सबसे पहले बात करते हैं सैम्पल स्पेस की, क्योंकि देखिए सबसे पहले सैम्पल स्पेस निकालना बहुत ज़रूरी है। तो अगर नंबर जो हमारे हैं वो क्या होंगे, 1 से लेके 6 तक होंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। 1 क्या है, R1 फाइन मैं लिखती हूँ। R1 का क्या मतलब है कि ये जो 3 नंबर हैं वो क्या है, रेड कलर से है। तो R1 R2 R3 ये करेक्ट है। उसके बाद के जो नंबर हैं वो क्या है, ग्रीन कलर के हैं। तो ग्रीन 4 G5 G6 इतना क्लियर है। ये हमारे टोटल सैम्पल स्पेस है। अब हम बात करते हैं इवेंट ए की। ठीक है, इवेंट ए में हमें सिर्फ नंबर कौन सा लेने के लिए क्या है, ओनली इवन वाले। ठीक है, तो ए के लिए क्या हो जाएगा, ए में हो जाएगा ओनली 1 R2 G4 G6 इतना करेक्ट है, क्योंकि यही नंबर क्या है, इवन है ओनली। बी की बात करते हैं। बी में क्या गिवन है आपको, गिवन उसमें हमें सिर्फ ओनली क्या लेने हैं, ओनली रेड नंबर्स लेने हैं, यानी जिन पे क्या रेड से मार्क है ओनली। ठीक है, तो आपके रेड वाले कौन कौन से थे, 1 2 3। तो यहाँ पे R1 R2 और R3 लिख देंगे। इतना समझ में आया, क्लियर। अब इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देखिए वहाँ 1 2 3 कितने हैं, 1 2 3 3 बाय, अब टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल जो है आपके वो 6 हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इतना क्लियर है। अब बी की प्रोबेबिलिटी देखते हैं। ये क्या आएगी, ये क्या आ जाएगी, ये भी 3 है तो ये भी 3/6 आएगी, इनकी भी 1/2 हो जाएगी। इतना क्लियर है। अब फाइंड करते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि देखिए जब भी हमें इंडिपेंडेंट इवेंट्स फाइंड करने होते हैं तो हमें क्या है, सबसे पहले इंटरसेक्शन की भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है। तो ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है, जिसमें आपका रेड कलर से भी मार्क हो और क्या इवन नंबर भी हो। तो ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा ओनली सिर्फ एक ही नंबर है। देखिए R2 जो कि रेड कलर में भी है और इवन नंबर भी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2। ठीक है, इतना क्लियर है। एक ही होगा और कोई तो होगा नहीं, क्योंकि देखिए ये तो इवन तो है लेकिन ये क्या है, ग्रीन कलर में, तो ये नहीं हो सकते, ऑलरेडी R2 होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी। अब देखिए चेक करते हैं कि ए एंड बी जो है वो इंडिपेंडेंट है या नहीं। ठीक है, तो उसकी इक्वेशन लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यही था करेक्ट। ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या आ चुका है, 1/6 आ चुका है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, 1/2 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये कितना आ गया, 1/2। इन दोनों को सम करेंगे 1/4 आएगा, ये 1/6 है। ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, तो क्या लिख देंगे, ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, या आप लिख सकते हो दोनों डिपेंडेंट है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही